आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले तो आप सभी को बोल दूं ना, कल से आपका जो क्लास है वो रेगुलर आएगा, सारा क्लास ऑलमोस्ट। कल रात को 10 बजे आपको रीजनिंग का क्लास भी मिलेगा, 3 बजे जीके का एक जबरदस्त क्लास, यानी जो आर्टिकल है ना, अनुच्छेद, जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास कल दोपहर में 3 बजे आपको वो भी मिलेगा। और सुबह 8 बजे जैसे क्लास मिलता है करंट अफेयर का, वैसे ही क्लास आप सभी को मिलेगा। गांव गए थे तो गांव से कल ही लौटे हैं, तो कल से आपको क्लास सारा रेगुलर मिलेगा। और करंट अफेयर आपका 12 से 16 तारीख के करंट अफेयर को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा। आई थिंक आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, ये करंट अफेयर आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ अपने आप को जज कर लेना कि कितने आंसर आप सभी को आता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी स्लाइड आपको दिखेगा ना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया सब टीचर बोलता है इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाता हूं ना, ये हर एक क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 2021 में दुनिया भर में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। सीधा एग्जाम में आपसे बोलेगा सबसे कंजेस्टेड सिटी किसको चुना गया है 21 में, तो इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर हमारा सी। आप बस जज करना। अच्छा, भारत में, इंडिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसको चुना गया 21 के लिए, तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट। किस देश की सरकार ने यह बोल दिया है ना, जो ड्रोन है ना, उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा करने वाला देश कौन सा है, तो अपना भारत। यानी अब ड्रोन का ना आयात नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर क्वेश्चन बनने लायक। 21 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, एग्जाम में बस आपसे डाटा नंबर पूछेगा। और आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये सब याद रखना। 127, कितना 127, यानी 21 में कितने टाइगर की डेथ हुई है, तो 127। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला, सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, एक ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर यह बोला गया है ना, उस पर एक नया बटन आएगा जिसका नाम रहेगा टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, ये अभियान किसने चलाया? देखो, मान लो ना इंस्टाग्राम ने। हुआ क्या है ना, मान लो इंस्टाग्राम है, इसमें एक बटन ऐसा रहेगा जिस बटन का मतलब रहेगा टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक यानी अगर मान लो अब 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो कम से कम वो बटन आपको ये याद दिलाएगा ना, आप आवश्यकता से अधिक समय जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। तो इस बटन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप बहुत देर तक ना सोशल मीडिया पर समय व्यतीत ना करें। तो टेक अ ब्रेक बटन कौन लेकर आ रहा है, तो इंस्टाग्राम। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, दुनिया भर में केंद्र बैंकों में सोने के खरीदार के रूप में भारत का रिजर्व बैंक कितने स्थान पर है, ये आपसे पूछा है। What is the rank of Reserve Bank of India as the buyer of gold among central bank of the world in 2021? सोना खरीदने के मामले में भारत का रिजर्व बैंक ना दूसरे स्थान पर है। अब एक बात और संग याद रखिएगा, 1 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर है आपका बैंक ऑफ थाईलैंड। जैसे भारत का मेन बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह थाईलैंड का मेन बैंक कौन है, तो थाईलैंड बैंक। तो वो 1 नंबर पर है सोने खरीदने के मामले में, 2 नंबर पर अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त मंत्रालय, जो मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के पास है, उसमें वित्त सेवा विभाग में सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। क्लियर क्वेश्चन बनेगा, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अटल सुरंग। आपको पता, अच्छा पहला बात तो ये अटल सुरंग, अटल टनल है कहां भैया,
तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, ये कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हुआ क्या है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। किस लिए, इसलिए ना ये 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। 10,000 के ऊपर फीट के ऊपर स्थित है। अच्छा, ये अटल सुरंग कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में भागीदारी करने के लिए, नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ, किसके साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, बताओ। शिक्षा के ऊपर, अंग्रेजी बोलने के ऊपर, कला के ऊपर ना ये तेलंगाना राज्य सरकार जो है वो हाथ मिलाई है ब्रिटिश काउंसिल के साथ। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, किस राज्य ने सरकारी स्कूल की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एक योजना चलाया है। योजना का नाम क्या है, नाना साले नाना कोडुगे। ये योजना चलाया जा रहा है सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए। इसमें ना पैसा जुटाया जाएगा, ठीक है। और ये अभियान कौन चला रहा है, कर्नाटक राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अपने देश में आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड के मॉडल के ऊपर, यानी ठीक आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड श्रीलंका में लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। एकदम आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड का निर्माण श्रीलंका में किया जाएगा और इस कार्ड का निर्माण करने के लिए भारत सरकार जो है वो श्रीलंका की सहायता करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी यहां पर सेबी की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर बोला है आप सभी को कि किसको चेयरपर्सन, अध्यक्ष बना दिया गया है निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जो है एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। और इस कमेटी का हेड बनाया गया है मंगलम को, यानी ऑप्शन नंबर डी, जी महालिंगम, ऑप्शन नंबर डी इनको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष साई किशोर को बना दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। एस किशोर नए चेयरपर्सन होंगे एसएससी के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन, ये एक किताब है, ठीक है, भारत और अफ्रीका के रिश्ते के ऊपर। इस किताब को लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक किताब लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये किताब को लिखा किसके द्वारा गया है, तो इस किताब को लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और शास्त्रीय खुफिया इकाई एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ना 21 में डेमोक्रेसी के मामले में भारत का स्थान कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46, ये सब टॉपिक याद रखिएगा। 21 में लोकतंत्र डेमोक्रेसी के मामले में भारत का स्थान 46 है और एक नंबर पर आपका कौन है, तो एक नंबर पर है आपका नॉर्वे। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं और आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हमें यह बताइए विषय क्या है, थीम क्या है 21 का 22 का, तो रेडियो एंड ट्रस्ट। अच्छा, वर्ल्ड रेडियो डे का विषय थीम क्या है, रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो और विश्वास, ये विषय दिया गया है 21-22 का और कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय वायुसेना का कौन सा जहाज ना सिंगापुर में जो एयर शो होने वाला है, हवाई प्रदर्शन हवा में जहाजों का, उसमें भाग लेगा। भारतीय वायुसेना ने अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 22 में भाग लिया है। तेजस जाकर ना अपना कर्तव्य दिखाएगा सिंगापुर में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 21 से 26 तक 5 साल के कितना राशि आवंटित की है इस कार्यक्रम के लिए? तो याद रखिएगा 2710.65 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? जीवा। दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन बैठा लेना इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्कीम? तो जीवा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस कंपनी ने अपना सीईओ नियुक्त कर दिया गया है? चेयरपर्सन टाटा सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हटा दिया गया फिर दोबारा से नियुक्त किया गया है इनको। क्या नाम है? टाटा सन का एन चंद्रशेखरन। एकदम नाम याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन तो करा चुके हैं ना, जी महालिंगम। इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में डीजल के शून्य उपयोग को प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक डीजल के नवीनीकरण? अच्छा, अब सुनना मेरा बात। आप आजकल देखे होंगे किसान जो खेती करवाता है 99.9% वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है? तो भैया खेती करवाने के लिए ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, कोई भी हो, खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डीजल। अब केंद्र सरकार बोला है ना कि डीजल को हटाकर बाबू ना, अब क्या किया जाए? डीजल को हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। और ये टारगेट कब तक पूरा होगा? ये लक्ष्य सरकार पता है कब तक रखा? 2024 तक। 2024 तक किसान अब डीजल का प्रयोग नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो प्रयोग करेगा। सरकार ऐसा बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? दादा को, देवाशीष मित्रा को। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सीबीआई ने हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है? लगभग 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है इसके द्वारा। किस कंपनी ने किया है? तो एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने लगभग 23,000 करोड़ यानी 25 बैंक से इतना लोन लिया है ना, ये लगभग 23,000 करोड़ रुपए घोटाला किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी कौन होगा? एकदम याद रखिएगा, इल्कर अयासी। यानी एयर इंडिया का नया एमडी सीईओ इल्कर साहब, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी का स्थापना किया जाएगा। और ये किसके तरफ से किया जाएगा? तो इंडियन रेलवे की तरफ से किया जाएगा। और इस एकेडमी का निर्माण, स्थापना कहां पर किया जाएगा? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ये एक पुस्तक है, आने वाले महामारी से कैसे बचा जाए। हिंदी में ट्रांसलेट है, लेकिन हिंदी में याद करना नहीं है, क्योंकि किताब का नाम हिंदी और अंग्रेजी में एक ही जैसा होता है। ठीक है ना? तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसरो ने एग्जाम में पूछेगा 2022 में सबसे पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सबसे पहला सैटेलाइट कौन था जिसका टेस्टिंग इसरो के द्वारा किया गया था? आप क्या बोलिएगा? EOS-4। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्य पुरस्कार दिया गया है? तो देश के रोड बनाने वाले मंत्री, क्या नाम है? नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के ने, ये दोनों ने मिलकर ना, भारत और इस संस्थान ने मिलकर एक डील साइन किया है। इस समझौते के तहत ना गेहूं भेजने के लिए समझौता किया है। किस देश में गेहूं भेजा जाएगा? तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप सभी से,
हालांकि मैंने काफी बार बताया है कि ना संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का गठन कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहां पर है ना, आप सभी एक बार कमेंट्स करना। ये सब तो आपके मुंह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और आपको पता है जितने भी संस्था हैं इसको अच्छे से पढ़ना है, तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखिएगा, बुर्किना फैसो के राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? कौन बना है इसका राष्ट्रपति देश का? तो याद रखिएगा आप सभी, हेनरी सैंडेगो डामिबा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में टेस्ट बैटिंग अवार्ड किसने जीता है? ऋषभ पंत ने। टेस्ट बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि केन विलियमसन के बीच में भी टक्कर था, लेकिन अवार्ड लास्ट में किसके हिस्से में गया है? तो ऋषभ पंत के हिस्से में गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने, मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मुनेश्री नाथ भंडारी नए मुख्य न्यायाधीश होंगे मद्रास हाईकोर्ट के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कोला एक प्रकार का जानवर है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, यही वो जानवर है। इस जानवर को ना लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, इस देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया? बहुत दिन से थे, सबको याद होगा, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है वो जर्मनी के राष्ट्रपति थे, वहां पर चुनाव हुआ, दोबारा से चुनकर आ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका क्लास, इसका सारा पीडीएफ 10 मिनट के बाद सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और 17 और 18 तारीख करंट अफेयर ना कल सुबह 8 बजे आपको मिलेगा, हर एक क्लास कल से रेगुलर के बेसिस पर। जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, आपको कल से क्लास रेगुलर मिलेगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद और गुड नाइट आप सभी को। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा।